मोबाइल क्या है? मोबाइल एक डिवाइस है सर जो अपन हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें आजकल सर इंटरनेट। वो तो सेल फोन है, मोबाइल क्या है? जिसके बारे में जानकारी नहीं है सर। नेहा, जी सर। जंगल और वन दोनों एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं? सर दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा, क्या होता है अंतर इनमें? वैसे तो सर पर्यायवाची समझा जाता है, मगर वन सर हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं। एक छोटे से एरिया को वन बोला जा सकता है, उसी का बड़ा प्रारूप जंगल है जो प्राकृतिक रूप से डेवलप होता है। अच्छा, तो सामान्यतः तो सदाबहार वन कहे जाते हैं, जंगल तो कहा नहीं जाता, और उससे बड़ा कोई वन होता नहीं है। जी। तो अभी आपने कहा कि छोटे वाले को वन कहते हैं, बड़े वाले को जंगल कहते हैं। सर जितनी मेरी समझ है सर, मेरे को यही पता है, मुझे यही पता कितने है। प्रकार के होते हैं वन? एक सदाबहार वन जो आप बता रहे हैं सर, उसके बाद सर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क वन होते हैं, फिर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन होते हैं, उसी का ही सब पार्ट है बेसिकली ये। फिर सर पर्णपाती वन होते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राजस्थान में सर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया जो कर्क रेखा से नीचे है, वहाँ पर सर उपोष्ण कटिबंधीय पाए जाएंगे, और जो उसका उत्तर वाला एरिया है वहाँ पर सर फिर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल कितना है? सर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 29 राज्य हैं सर। 29 राज्य हैं? जी सर। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? सर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पौंडीचेरी, दमन दीव और दादरा नगर को एक कर दिया है सर। इनकी राजधानी क्या है? सर अभी याद नहीं है सर। पौंडीचेरी की राजधानी क्या है? पौंडीचेरी है सर। पौंडीचेरी है। जी। अच्छा, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं और कुछ में उपराज्यपाल होते हैं। जी। ऐसा क्यों? वहाँ राज्यपाल क्यों नहीं होते? उपराज्यपाल और राज्यपाल में क्या अंतर है? सर यूटी बेसिकली 2 तरीके के हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, एक जिनके यहाँ पर विधानसभा है और एक जिनमें विधानसभा नहीं है। अब जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, और जहाँ नहीं है। तो किस आधार पर विधानसभा होता है या नहीं होता है? सर मुझे लगता है सर कि केंद्र कितने अच्छी तरीके से वहाँ प्रशासन को संभाल पाएगी, उस आधार पे और जनसंख्या के आधार पे होता है सर। ये मेरा अनुमान है सर, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं। और जो राज्यपाल होते हैं जी, तो फिर जिन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की व्यवस्था है, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ उनको उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है? जब उप हुए हैं तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? सर इसका आइडिया नहीं है, मगर सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर एक, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कि केंद्र सरकार है वो वहाँ पर प्रशासन संभालती है, और उनके बिहाफ पे वहाँ पर वो उपराज्यपाल जो होते हैं वो संभालते हैं। और सर अगर राज्यों में राज्यपाल है तो सर सेम हम पद का नाम सेम नहीं रख सकते दोनों जगह, इस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पर उपराज्यपाल। जी सर। नेहा, ये बताएं कि 632 में इस्लाम का उदय हुआ और 80 साल बीतते बीतते 712 एडी में वो सऊदी अरब से इराक से ईरान, अफगानिस्तान होते हुए सिंध तक फैल गया। लेकिन उसके बाद 712 से लेके 1192 तक लगभग 500 साल से भी ज़्यादा, लगभग 580 साल लग गए हिंदुस्तान में उसे आने में। इतना समय क्यों लगा इस्लाम को भारत आने में? सर क्योंकि उत्तर पश्चिम का जो एरिया है सर, पहली बात तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वो आ नहीं पाए। दर्रे सर जो हैं 2-4 वगैरह। सिंध तक तो आ गए थे? जी सर, सिंध तक आ गए थे। सबसे मेन वजह सर ये है कि यहाँ के जो राजा थे वो बहुत वीर थे, और दूसरी चीज़ ये है कि सर उन्हें ये ऐसा पता था कि सर पूर्व में एक महाशक्ति है जो मगध राज्य में सर उदय हो रखी है, जहाँ जिनके पास हाथी और। लेकिन 712 तक तो गुप्त वंश का बहुत पहले ही खत्म, अंत हो चुका था। जी सर। और ना कोई मौर्य वंश ना कोई गुप्त वंश पूर्व में बचा था। हाँ सर, एग्जैक्ट नहीं पता सर, माफ कीजिएगा। अच्छा, कौन से वीर राजा थे जिन्होंने रोक दिया इस्लाम के पूर्वी प्रसार को? क्या राजस्थान में भी ऐसे कुछ राजा थे उस दिनों? सर राजस्थान में जी बिल्कुल, महाराणा प्रताप जी थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। वो तो 16वीं शताब्दी में थे ना, हम लोग तो बात कर रहे हैं 712 से 1192। सर इस संबंध में सर मुझे याद नहीं है सर अभी ऐसा कुछ। क्या आदिकालीन साहित्य में इसका कोई इशारा नहीं है? सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, और समाज में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी, उसका कोई प्रतिनिधित्व? जी सर। सर केंद्र में हर्षवर्धन थे सर। हर्षवर्धन 647 एडी में गुजर गए। हाँ सर, उसके बाद सर मुझे सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है नेहा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।